दोस्तों, एक दुल्हन शादी करके अपने पति के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपनी ससुराल जा रही थी और उस गाड़ी के अंदर पति, दुल्हन और पति का भाई जो था वह गाड़ी को चला रहा था। तभी वह घर से कुछ किलोमीटर आगे निकलते हैं, 30 किलोमीटर के आसपास आगे निकलते हैं और फिर एक गाड़ी उनके सामने ओवरटेक करती है। उसमें से 3-4 लोग निकलते हैं और दुल्हन की गर्दन पर 5-6 गोलियां मार देते हैं और दूल्हे के भाई के गले में से सोने की चेन को खींच ले जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक दुल्हन को शादी के फेरों से लौटते हुए 6 गोलियां मारी गई? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक पल में जिंदगी, एक पल में गम, पल पल बदले जिंदगी, पता नहीं कहाँ है जिंदगी और कहाँ है हम। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है हरियाणा के रोहतक के सांपला गांव की, जहां पर यह घटना घटती है। दरअसल बात यह होती है कि एक लड़की शादी करके अपने पति के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ दरिंदे आते हैं, उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवाते हैं और फिर दुल्हन की गर्दन पर 6 गोलियां मारी जाती हैं और दुल्हन के पति के भाई के गले में से एक सोने की चेन को छीन लिया जाता है। दोस्तों, पता लगता है कि वह जो गाड़ी थी वह भी उन्होंने गोली मारकर ही, वह भी उन्होंने बंदूक के दम पर ही छीनी थी। क्रेटा नाम की गाड़ी थी जिसको वह बदमाश छीन कर लाए थे किसी भट्टा पर से। दोस्तों, दुल्हन की हालत गंभीर हो जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, मामला पुलिस में जाता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है और कुछ ही दिनों के बाद पुलिस उन दरिंदों को ढूंढ निकालती है। वो जो दरिंदे थे, उनमें जो दरिंदा था जिसने गोली मारी थी उसका नाम था मोहम्मद साहिल। अब दोस्तों, पुलिस उनको अपने कब्जे में ले लेती है और उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, उन्होंने बताया जो साहिल था कि मैं इस लड़की से प्यार किया करता था और मैं इससे मिलना चाहता था। मैं कहता था कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन यह लड़की मुझे भाव नहीं देती थी। और इसी बात पर गांव के अंदर पंचायत भी हुई थी। गांव वालों ने मोहम्मद साहिल को समझाया भी था कि तुम्हारा धर्म कुछ और है, लड़की का धर्म कुछ और है और इस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन वह साहिल मानता ही नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को पाना चाहता है। तभी दोस्तों क्या होता है, लड़की की शादी तय कर दी जाती है और जैसे लड़की की शादी हो रही होती है तो उस शादी में ही साहिल अपने 3 दोस्तों को भेजता है। वह 3 दोस्त वहां जाकर निगरानी रखते हैं कि कब इनकी शादी कंप्लीट होगी और कब यह लड़की का नाम होता है तनिष्का, जो दुल्हन होती है, कब यह लड़की यहाँ से विदा होकर के अपने ससुराल को जाएगी और फिर रास्ते में हम इससे अपना बदला लेंगे। दोस्तों, वह तीनों लड़के जो कि नाबालिग थे वह इंतज़ार करते रहते हैं कि शादी कब कंप्लीट होगी और कब हम अपने दोस्त जिसका नाम मोहम्मद साहिल है उसको इस बात की सूचना देंगे। तो लड़की का नाम तनिष्का होता है और लड़की की जिससे शादी हो रही थी उस लड़के का नाम होता है मोहन। अब उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है और जैसे शादी कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ से लड़की विदा होती है अपने पति के साथ और उस गाड़ी में उसका पति और उसके पति का बड़ा भाई था। वो 3 लोग उस गाड़ी में थे। गाड़ी तकरीबन गांव से, सांपला गांव से 30 किलोमीटर दूर चली जाती है। तभी वहां पर जो मोहम्मद साहिल होता है वह एक गाड़ी जो कि भट्टे पर से बंदूक के जोर पर क्रेटा नाम की गाड़ी छीनी गई थी, उस गाड़ी को लेकर उस दुल्हन की गाड़ी का पीछा करता है। उसमें उसके 3 दोस्त भी होते हैं। दोस्तों, कुछ दूर जाने के बाद वह उस गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, गाड़ी को रुकवाया जाता है और मोहम्मद साहिल गाड़ी में से उतरकर उस दुल्हन की गर्दन पर 6 गोलियां मारता है। गोलियां मारने के बाद जो उस गाड़ी में दूल्हे का बड़ा भाई था उसकी चैन को छीन लेता है और वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, पुलिस के सामने मोहम्मद साहिल ये सारी घटना बयां करता है। वह लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और दोस्तों इस तरह का कांड यहाँ पे हो जाता है। यह घटना 1 दिसंबर की है, अभी 3-4 महीने पहले की है। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो? कुछ लड़के एक तरफा प्यार करते हैं लड़कियों से, क्या वह सही है? जब लड़की राजी नहीं है तो क्या उस लड़के को इस तरह का कृत्य करना चाहिए या फिर उसको पीछा छोड़ देना चाहिए? क्या मोहम्मद साहिल ने सही किया था? जबकि लड़की हिंदू थी, मोहम्मद साहिल मुसलमान था। वह चाहता था कि इस लड़की से मैं शादी करूंगा और लड़की बिल्कुल मना करती थी। लड़की बताती है, लड़की बहुत परेशान थी। लड़की के घर वाले बताते हैं कि लड़की को आते जाते हुए यह गंदी नज़रों से देखा करता था और उससे गंदे गंदे कमेंट किया करता था। इस तरह का माहौल यह निकलकर सामने आता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो? उस लड़के को, साहिल को और उसके 3 दोस्तों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कितनी सज़ा आखिर उनको मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, लड़की की जान बच जाती है और ज़िंदगी मौत से वह लड़ाई लड़ती है।
बहुत ही हिम्मत वाली लड़की होती है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं दोस्तों। एक बात और बता देना चाहता हूं, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा अपने मन में जगा लो, इसी को प्यार कह दो। नहीं, प्यार का मतलब ये होता है कि अपने प्रेमी को, जिससे आप प्यार करते हो, उसे किसी भी तरह का कष्ट ना होने पाए। ये प्यार का असली मतलब होता है। लेकिन आज के ज़माने में प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत, अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करने का नाम प्यार कहा जाता है। प्यार के नाम पर लोग अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और बस ढोंग रचाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।